हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है मींस क्वेश्चन थर्ड का जो थर्ड है ना, उसमें 6-7 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वैसे भी 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ किया है, उसी को ही लगाना है। तो इसमें वो बोल रहा है सारे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इक्वेशन बनाओ और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं हमारे पास, उनका डिफरेंस है जो माइनस करके इज इक्वल टू 26 आ रहा है। फिर वो बोल रहा है अगर दोनों में से एक नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक दोनों में से कोई एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो फाइंड देम, उनको फाइंड करो। द बिगर नंबर इज इक्वल टू x, ठीक, और लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, इसलिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, हमें सिंगल वेरिएबल में काम नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, वो बोल रहा है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दोनों नंबर का 26 है, तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। दूसरी इक्वेशन में बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। और इसको दूसरी बनाने के लिए और x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो ये मेरी बनेगी दूसरी, क्योंकि इससे हम इन दो इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालेंगे। जैसे x माइन, अब हम लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैं जल्दी से x की वैल्यू निकालती हूँ। यहाँ मैंने इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट करेंगे, 2 में वैल्यू डालेंगे, तो x की वैल्यू जो है मेरी 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 26, क्योंकि 0 में तो करेंगे तो वही आ जाएगा। माइनस से माइनस कटा, 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26/2। तो मेरी y की वैल्यू जो आएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगी 13। y की वैल्यू मेरी 13 आ गई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 और x इज इक्वल टू 39। तो अब आप देखोगे, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे ना, यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो x माइनस y इज इक्वल टू 26 आना था, तो 39 माइनस 13 करोगे तो हमारा 26 आएगा। ये मैंने चेक कर लिया क्वेश्चन की मेरा ठीक है या गलत, ठीक। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स कि जिन दो एंगल्स को हम प्लस करें, x डिग्री प्लस y डिग्री करें, तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो लार्जर वाला है ना, वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, 18 डिग्रीज के एक्सीड है, मतलब प्लस में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है मेरा, कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिग्री, सिर्फ 2 ही एंगल्स का सम होना चाहिए, ठीक है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए मेरा,
ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और वो बोल रहा है द स्मॉलर बाय एक्सीड द स्मॉलर बाय, स्मॉलर जो है वो एक्सीड है, ठीक है, कितने 18 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, और ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब देखो एक चीज नोट करो, यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर मुझे जो है नोट हियर x वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, x की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ देख लो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो फर्स्ट वाली में पुट कर देना बस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि इसकी तो दे रखी है मुझे, इसको क्यों मैं पागलों की तरह इसको दोबारा इधर भेजूं, फिर वही काम करूं, जरूरत नहीं है ना। जब गिवन है x इज इक्वल टू, तो गिवन है वो वैल्यू, x डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू y प्लस 18 फिल कर रही है, x y प्लस 18 प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये y और ये y हो गया 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू 162 और y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो y मेरी आ गई 2 8 द 16 2 1 द 2 81 डिग्री, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देती हूँ, तो इक्वेशन 2 थी मेरी ये वाली, y प्लस 18 और x इक्वल्स टू 81 प्लस 18 और x इज इक्वल टू 99 डिग्री। अब आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पर चेक करने के लिए, टू चेक x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, तो 99 प्लस 81 180 डिग्री मेरा आंसर, ठीक है। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट करेंगे, जो है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल रुपीज़, इतनी रुपीज़ में खरीदता है, बाद में वो 3 बैट्स को खरीदती है और 5 बॉल्स को खरीदती है 1750 में, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें हर बॉल और हर बैट की कॉस्ट निकालनी है। तो करना शुरू करते हैं। तो जो चीज़ निकालनी है उसको एक्स और वाई मानते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच या वन का मतलब एक ही है, बैट इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, और ईच या वन का बॉल का इज इक्वल टू रुपीज़ वाई। अब 2 सिचुएशंस हैं इसमें, तो 2 सिचुएशंस के लिए एक ब्लॉक बना लेते हैं। वो कह रहा है 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदती है, ठीक है, रुपीज़ कितने में, ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी मेरी, देखो 7 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं और रुपीज़ 3800, ये x हो गया, ये मेरा y हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, ठीक है, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, और इसका रुपीज़ है 1750, ये x हो गया, ये y हो गया। इक्वेशन बन गई हमारी 1 और 2। देखो अब 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ये इक्वेशन 1, और यहाँ पर 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ये इक्वेशन 2। एज यूजुअल फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो इक्वेशन 1 है 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, और 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7,
अब मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको डायरेक्ट बताती हूँ। यहाँ पर मैंने फटाफट से x की वैल्यू डाल दी है और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 11400 माइनस 6 3 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1750। अब इनका एलसीएम लेंगे 7 एंड 1 का, ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली आपको बताती हूँ। यहाँ एलसीएम लेने के बाद मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, फिर इन दोनों को सॉल्व करा मैंने, ठीक है। तो मेरा 17y आ गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। और ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 के साथ, तो 1140 प्लस 17y इक्वल्स टू 12250 आंसर आ जाएगा। 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 1140, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 850 और y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 करेंगे तो ये कट करके मेरा आंसर आ जाएगा 50। आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी करी हुई है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। टाइम बचेगा मेरा, उतना वीडियो लेंदी हो जाती है नहीं तो। अच्छा, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन कौन सी 3, ये वाली, ठीक है। 3 में या 1 में पुट कर दो, जिसमें आपको ठीक लगे, क्योंकि ये 3 1 से ही निकली है, ठीक है। तो जिसमें आपको ठीक लगे 1 में पुट करो या 3 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पुट करके दिखाती हूँ, आप इसमें पुट करके देखना, आंसर ठीक आता है, ठीक है। 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, क्योंकि ये इक्वेशन इसी से ही निकली है, तो इसी में पुट कर दो 1 में, सीधी आई। 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल्स टू 3800, ठीक है। अब देखो 7x इक्वल प्लस 6 5 30 300 इक्वल्स टू 3800, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300, 7x इक्वल्स टू 3500 और x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7, तो मेरी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 5 35, तो 500। तो लास्ट में आप लिख सकते हो x की कॉस्ट, मतलब बैट्स की कॉस्ट हो गई 500 और बॉल की कॉस्ट हो गई 50। 1 बैट की कॉस्ट हो गई 500 और 1 बॉल की कॉस्ट हो गई 50। फ्रॉम योर टीचर दविंदर कौर। एक्सरसाइज 3.3 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 के 4th पार्ट में है, जो टैक्सी चार्ज करता है एक सिटी में, उसका फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर, जितना भी डिस्टेंस कवर करता है उसका चार्ज फिक्स है, ठीक है। फिक्स चार्ज हो गया। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर का ना वो चार्ज करता है 105 रुपीज़, 10 किलोमीटर का तो इतना करता है। फिर 15 किलोमीटर जाने का वो पे करता है 155 रुपीज़, मतलब 10 किलोमीटर जाएगा तो 105 रुपीज़ और 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपीज़। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, वो कह रहा है ऐसे कौन से फिक्स चार्जेस हैं, और चार्ज पर किलोमीटर, मतलब यहाँ तो टोटल बता रखा है ना 10 किलोमीटर का इतना, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज रहेगा, पर का मतलब 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेगा, और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, अगर एक पर्सन को 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो कितना पे करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज को x रुपीज़ मान लेते हैं और चार्ज पर, मतलब पर का मतलब 1 किलोमीटर को चार्ज का मान लेते हैं y, ठीक है। पहली इक्वेशन में बोल रहा है, सिंपल यहीं से निकलेगी कि पहले 10 किलोमीटर का वो लेता है 105, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। x फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, प्लस 10 किलोमीटर का उसने लिया 105, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर x प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज लिया उसने, यहाँ पर लिख सकते हो 10 किलोमीटर के लिए और 15 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो 155 ये सेकंड हो गई। बस अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। फॉर इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105
और x इज इक्वल टू 105 माइनस वाई, सॉरी 10y माइनस 10y, ये मेरी थर्ड आ गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 1 से निकाली तो पुट हम 2 में करेंगे। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मेरी है x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। तो x की वैल्यू मेरे को डालनी है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। 105 प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वाली डिजिट का साइन आएगा, 5y आ जाएगा इक्वल्स टू 155। 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। 5y y डायरेक्ट लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5। ठीक है, तो y आ गया मेरा 10। ठीक है, अब पुट द वैल्यू, अगेन वही पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 या 3, क्योंकि 1 से ही थर्ड निकलती है। ठीक है, तो मैंने 1 में डाल दी, तो 1 में x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 105। देखो अब 10 10 द 100 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 1 सॉरी प्लस 105 और x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की आ गई 5। ठीक है, अब देखो फिक्स्ड चार्ज मेरा x था, तो मैं लिख दूंगी फिक्स्ड चार्ज x इज इक्वल टू ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेता है वो, y जो था ₹10 किलोमीटर 10 रुपीज़ लेता है चार्ज। ठीक है, अब अगर पर्सन को जाना हो, ये लास्ट लाइन यहाँ से लिखेंगे, पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो यहाँ हम x प्लस 25y लिख देंगे, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 प्लस 250 और इज इक्वल टू आ जाएगा 255 रुपीज़ पे करेगा वो 25 किलोमीटर जाने के लिए। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र गौर। 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड का है और क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट करेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 अगर 2 ऐड करेंगे दोनों साइड, मीन्स न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी। पहली इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, सेकंड यहाँ से निकलेगी कि अगर 3 ऐड करें दोनों में, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। तो हमें एक्चुअली में फ्रैक्शन निकालना है, दैट मीन्स p/q या न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, पहली सिचुएशन में उसने बोला 2 इज एडेड टू बोथ। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में 2 को ऐड करें तो वो बोल रहा है न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है 9/11। ठीक है, तो हम दोनों में 2 को ऐड कर देते हैं, मीन्स x प्लस 2 कर देते हैं और y प्लस 2 कर देते हैं, इक्वल्स टू 9/11 बन जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 11 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ठीक है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ये मेरी इक्वेशन आती है 1। ठीक, अब इसी तरह मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट इसी का सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए, इफ 3 इज एडिड टू
बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 9, ओ सॉरी यहाँ पर बनेगा 5/6, 5/6 बन जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 3 और y प्लस 3, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, आपको सेकेंड इक्वेशन सेम ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 और 2, तो फ्रॉम 1 कर लेती हूँ मैं। ठीक है, फ्रॉम 1 करूँगी तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू -4, 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y और x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, ये मेरी थर्ड हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरी ये वाली है, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। x में डालनी है वैल्यू, तो 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये प्लस है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली अब आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँगी मैं 11 और 1 का, फिर इसको सॉल्व करूँगी। इसके बाद मैं इधर कर देती हूँ, यहाँ पर पूरा नहीं आएगा तो आप बाकी बचा हुआ आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 24 माइनस प्लस 54 और -55 अपॉन 11 इक्वल्स टू -3। तो ये 3/1 कर लेते हैं और इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो -24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये सॉरी 54 है यहाँ पर ये 59, यहाँ 54 है, ये 54y 9 6 54, तो यहाँ भी 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1y अपॉन 11 इक्वल्स टू -3/1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई बाय 11 और -24 माइनस 1y इक्वल्स टू -33। ठीक, -1y इक्वल्स टू 24 माइनस 33 और y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो -9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद से सॉल्व करना कि पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। सॉल्व कर लेना इसको, अब सॉल्व इट। ठीक है, इतना ही था इस क्वेश्चन में। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट जो लास्ट है और इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो क्लास 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, और इसका क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट है जो हम करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो जाएगी और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन 3rd का 6th पार्ट में बोल रहा है 5 years hence का मतलब आफ्टर द एज ऑफ जैकब विल 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब फादर की जो एज है वो 3 times हो जाएगी अपने बेटे की, और 5 साल अगो का मतलब हो जाएगा माइनस एज, तो जैकब की एज जो होगी 7 times हो जाएगी अपने बेटे की। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा टेबल बना लूंगी। यहाँ पर लिखूंगी प्रेजेंट एज और यहाँ लिखूंगी मैं एज 5 years hence का मतलब आफ्टर, और यहाँ लिखूंगी एज 5 years ago। यहाँ पर जैकब की एज लिखेंगे और यहाँ पर हिज सन की एज लिखेंगे या सन की एज लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। हैंस मतलब बाद में, तो ये हो जाएगा प्लस, तो x + 5 और इसमें हो जाएगा y + 5।
बिफोर बोल रहा है, अगो बोल रहा है, पहले हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5 और यहाँ लिख देते हैं y माइनस 5। ठीक है, अब देखो इसमें एक लाइन और है हेंस वाले में, वो बोल रहा है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की 3 टाइम्स है। तो इसमें 3 टाइम्स जोड़ने के लिए मैं बेटे की एज में क्या कर दूंगी, 3 टाइम्स, इसमें मैंने 3 टाइम्स जोड़ दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा x आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स में लिखूंगी x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 5। हाँ जी, यहाँ मैं सॉल्व करूँगी, यहाँ आएगा प्लस 5 और यहाँ पर 3y प्लस 15, तो ये हो जाएगा अब x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम इक्वेशन 2 भी निकालेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स, अगो 5 ईयर्स, अगो 5 ईयर्स का भी हमने यही है। उसमें क्या बोल रहा है वो कि जैकब वॉज 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सन, तो 7 टाइम्स लगा देनी है उसकी एज में, सन की एज में, तो 7 टाइम्स, इन दोनों को भी इक्वल रख देंगे। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 5, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 और x माइनस 7y इक्वल्स टू 5 माइनस 35 और x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये मेरा सेकंड आ गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये थर्ड आ गई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट से हमने निकाली है और 2 में पुट कर देंगे। तो हम 2 इक्वेशन मेरी है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 और 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4y आ जाएगा मेरा। ठीक है, 4y इक्वल्स टू माइनस 4y आएगा इक्वल्स टू माइनस 10 और माइनस 30, तो माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, जो मेरी y आ जाएगी इक्वल्स टू 10। ये आ गई। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ये आप सॉल्व करोगे खुद से। ठीक है, वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आपकी यहाँ पर सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके जो आएगी इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन 1 लिख देती हूँ मैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, यहाँ सॉल्व करना, और सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 40 आ जाएगी। ठीक है, ये एज हो जाएगी जैकब की और ये एज हो गई हिज सन की। इतना ही था। हाँ, और यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 finish from your teacher